हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट का। आज है सैटरडे। ठीक है, कल मैं शाम को एनालिसिस कर नहीं पाया। इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि मेरे को पता था नेक्स्ट डे कोई वर्किंग डे है नहीं, तो सैटरडे संडे को कोई ट्रेड होगा नहीं, मार्केट खुलेगी नहीं। ठीक है, तो सोचा आराम से वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें हम निफ्टी बैंक के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये चार्ट खुला हुआ है, ये वही चार्ट है जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम। सारे जो भी इंडिकेटर्स वगैरह है वो हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, देखते हैं कि उसके हिसाब से मार्केट ने क्या किया है। हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये किया था कि ये जो सपोर्ट है ना, ये जो ग्रीन कलर का रेंज है, ये सपोर्ट अच्छा सपोर्ट होना चाहिए और इसको जल्दी से ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ये डिस्कस किया था हमने, क्योंकि मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, तो उसने काम नहीं किया। हल्का दो तीन कैंडल ने सपोर्ट तो लिया, लेकिन उसके बाद ये ब्रेक कर गया। ठीक है, तो जो हमने चीज डिस्कस की थी आ, कि भाई ये सपोर्ट होना चाहिए, अच्छा ये अच्छा सपोर्ट काम नहीं किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये समझ में आता है कि हो सकता है ये जो ब्रेकआउट था, ये फेक ब्रेकआउट हो। ठीक है ना? और उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ ना, तो मार्केट को तो यहाँ तो आना ही आना है। ठीक है ना? नीचे तो आना ही आना है, यहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट आएगा और उधर ही मार्केट आ चुका है। ठीक है जी, ये सपोर्ट जोन था। फर्स्ट सपोर्ट जोन तो यही था। तो मार्केट बिल्कुल इधर ही आ गया। क्यों आया इधर? क्योंकि यहीं से एक ग्रीन कैंडल बनी थी और यहीं से मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया हमें कि भाई मार्केट यहाँ आके रुक गया। दूसरा पॉइंट ये कि ये सपोर्ट ने काम किया क्यों नहीं? करना चाहिए था, क्योंकि बहुत बार मल्टीपल रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद ब्रेक करके आया था। देखिए, जब ट्रैप करना होता है ना मार्केट को, तो ऐसे ही ट्रैप करता है। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, दुनिया यूट्यूब वीडियोस देखती है। दुनिया आज के टाइम में शेयर मार्केट में आ गई है। कोविड के बाद से इतने लोग रिटेलर्स लोग आ चुके हैं शेयर मार्केट में। ठीक है ना? तो कोई ना कोई, हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर जिनको ट्रैप करना होता है, उनको पता है कि सबको पता होगा कि यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर ब्रेकआउट करके। ठीक है ना? ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ रीटेस्ट करके जाएगा दोबारा से ऊपर, तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे सी का। ये उनको भी पता है जिनको ट्रैप करना होता है। ठीक है ना? अब थोड़े से इन्वेस्टर स्मार्ट हो गए हैं, ट्रेडर स्मार्ट हो गए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें लगे ये कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट कहाँ गया? बिल्कुल एक फ्लो में नीचे चला गया। ठीक है जी, वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि मार्केट में श्योरिटी कुछ नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। और ये बोला था हो सकता है ऐसे जाए और मार्केट एक बार में सीधा नीचे आ जाए। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, प्लीज देख लीजिएगा। उसमें आपको मैंने यही बोला है कि ऐसा हो सकता है मार्केट अगर ट्रैप करना होगा तो ऊपर जाके एकदम से नीचे आएगा और बिल्कुल सीधा नीचे आएगा। तो अब ये एक कैंडल में नहीं आया, लेकिन आया बिल्कुल सीधा नीचे ही है। ठीक है, अब हम ये, चलो अब मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या आपने और हाँ, दूसरी चीज, जब ये बताया था कि इस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज कर जाएगा, तो हमें फिर ऊपर का ट्रेड नहीं देखना। ठीक है ना? फिर मार्केट नीचे का मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज दिया, लेकिन हमने पी का ट्रेड फिर भी नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मैंने आपको बताया था। पी का ट्रेड मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है। तो इस एरिया में बहुत सारे सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता था। तो पी के ट्रेड के साथ जाना तो रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की था। ठीक है, मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने कोई ट्रेड नहीं उठाया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था। मैं कब श्योर होता हूँ? जो मैं करता हूँ वही मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद अगर यहीं से ये रिटेस्ट लेके फिर नीचे आती ना, ठीक है ना, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये कैंडल ने नीचे ब्रेक किया, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा रूल क्या था कि भाई एक रेड कैंडल नीचे क्लोज करे। ठीक है, कहाँ? सपोर्ट के नीचे। यहाँ पे प्राइस के नीचे ये 20 और 50 डे मूविंग के एवरेज पे नीचे आ गया। लेकिन हम कब जाएंगे? हम अपने कॉन्सेप्ट, अपने जो भी हमने सीखा है आज तक, उसके हिसाब से हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट बनता था
और उस रीटेस्ट के बाद मार्केट जब नीचे जाता है ना ऐसे, तो मैं इधर एंट्री लेता, कहीं मैं बताता हूँ मैं किधर एंट्री लेता। मैं यहाँ कहीं एंट्री लेता जब ये लेवल दोबारा ब्रेक हो रहा होता, ठीक है ना। तो अब रीटेस्ट हुआ नहीं नीचे आते वक्त, ठीक है ना, और ये मेजर सब पहले रेजिस्टेंस था, फिर बाद में सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो इसने एक बार में ही तोड़ दिया। अब कोई रीजन समझ नहीं आया मेरे को कि इसने एक बार में क्यों तोड़ दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट एक बार में ही कोई लेवल तोड़ दे। अब यहाँ पे दो रीजन बनते हैं, ठीक है। दो रीजन जो मेरे को समझ, मतलब दो पॉसिबिलिटीज, रीजन तो नहीं बोलूंगा, दो पॉसिबिलिटीज जो मेरे को समझ में आती है वो ये बनती है कि या तो मार्केट गंदे तरीके से गिरने वाला है, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरेगा, क्योंकि अगर वो रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा किसी लेवल की, इसका मतलब या तो मार्केट बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो सारे लेवल्स धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, फिर मार्केट कुछ नहीं देखेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा, ऐसे करता है जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, हो सकता है। अब एक तो पहले मैं वो बताऊंगा मैं आगे क्या करना है। एक तो ये हमारी पॉसिबिलिटी नजर आती है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मार्केट यहाँ रिटेलर्स को डराना चाह रहा है कि भाई देखो मार्केट एकदम से गिर गया है, ठीक है ना। यहाँ मार्केट एकदम से गिर गया है, तो रिटेलर्स में पैनिक आ जाए, जिससे कि रिटेलर्स पी की नीचे की पोजीशंस बना के बैठ जाएं, और मार्केट के मन में ऐसा हो सकता है, प्लेयर्स के मन में, कि यहाँ से एक्सपेक्ट तो लोग ये कर रहे होंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वो क्या करेंगे, वो ऐसा डर बैठाएंगे रिटेलर्स के मन में कि मार्केट देखो एक बार में इतना गिर गया, तो एक काम करते हैं मार्केट को यहाँ से और ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मेरे को यही दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, या तो मार्केट बहुत गंदा नीचे गिरने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि कोई लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं किया इसने। भाई ये कोई छोटा मोटा लेवल थोड़ी ना था, अगर आप देखोगे ये कोई छोटा मोटा लेवल थोड़ी ना है। तो क्या, ये देखो, एक बार रिटेस्ट कर दिया मार्केट ने, दूसरी बार, ठीक है जी, ये भी देखो, तीन बार, और यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने वो किया है, ठीक है जी, चार चार बार ये लेवल पे आके रिटेस्ट होकर ब्रेक किया, फिर मार्केट एकदम से नीचे तोड़ दे, तो ये कुछ बात हजम नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे को यही समझ में आ रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी जो मैंने आपसे शेयर करी, या तो मार्केट भाई साहब बहुत गंदा नीचे गिरने वाला है, ठीक है, या मार्केट यहाँ बिल्कुल ये दिखा के कि भाई मैं तो नीचे गिर रहा हूँ और एकदम से ऐसे भागेगा कि फिर ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। हालांकि अभी भी ये है इसी रेंज में, जो हमने एक बार रेंज बना के दिखाई थी पहले, राइट, ये उसी रेंज में मार्केट है अभी। अब इस रेंज में आ गया ना, तो ये फिर ट्रैपिंग वाले जोन में आ गया, ठीक है। तो अब हम, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि अब क्या करना चाहिए। देखिए अब तो ये दोबारा से रेजिस्टेंस, हम तो इसको रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब ये सपोर्ट तो इसने तोड़ ही दिया है, तो अभी रेजिस्टेंस ही मान के चलूंगा। सपोर्ट ये है, उसके बाद जो सपोर्ट अगर आपको मैं बता दूं, उसके बाद अगला सपोर्ट ये बनेगा, ठीक है जी। अब क्या करना चाहिए हमें, देखिए अभी ऊपर का ट्रेड, मैं ये नहीं बोलूंगा अभी आप ऊपर, मतलब मेरा ये डिसीजन अपने लिए ये होगा, मैं यहाँ पे ये डिसीजन लूंगा कि मैं थोड़ा वेट करूंगा दोबारा, क्योंकि मार्केट फिर ट्रैपिंग जोन में आ गया है, ठीक है जी। प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, रेजिस्टेंस के नीचे है, लेकिन नीचे सपोर्ट है, तो हल्का फुल्की बाइंग यहाँ से आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी थी। अगर मार्केट मंडे को ना गैप अप होती है ना ज्यादा गैप डाउन होती है, इसी एरिया में अगर ओपन हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या वेट करना पड़ेगा, अगर आपको पी का ट्रेड लेना है, ठीक है जी, अगर आपको पी का ट्रेड लेना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट है ना दोबारा से जाए ऊपर हल्का सा, और उसके बाद ये लेवल दोबारा से तोड़ना स्टार्ट करे, ठीक है। या तो ट्रेड ऐसे ले लो, मतलब या तो अपना डिसीजन ऐसे ले सकते हो, नहीं तो इसमें एक चीज कर सकते हैं हम, ये दो दो मूविंग एवरेजेस दिख रही है ना आपको, इसका रिटेस्ट हो जाने दो, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा है ना, उसके बाद इन दोनों मूविंग एवरेज का रिटेस्ट हुआ ही नहीं है। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि इन दोनों मूविंग एवरेज का रिटेस्ट हो जाने दो, ठीक है। अगर मार्केट को वन फ्लो में नीचे गिरना होगा ना, तो मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज का रिटेस्ट करके और नीचे गिरेगी तुरंत,
सपोज करो यहाँ मार्केट है, यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गई, ये वाली लाइन यहाँ आ गई। अगर इसको बहुत तेज गिरना है ना तो 20 डे मूविंग एवरेज से ही गिरेगी। ठीक है, अगर ये मतलब ये तो हो गया 20 डे मूविंग एवरेज का। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है कि जो मार्केट को गिरना होता है वो 50 डे मूविंग एवरेज का सब मतलब ऐसा लगेगा आपको 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रही है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग होते होते वो नीचे क्लोज देके और फिर निकलने लगे। ठीक है ना, तो जो भी कैंडल आपको मान लो, मैं फिर भी एक आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। सपोज करो नॉर्मल, ठीक है, ये हमारी मूविंग एवरेज है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा नीचे, ये मूविंग एवरेजेस आ गई, ये हमारी मूविंग एवरेजेस आ गई। ठीक है जी, हमें मूविंग एवरेज ऐसी नजर आ रही है। थोड़ा आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा और टिक कर देता हूँ। ठीक है, ये दो मूविंग एवरेज आ गई, ये 50, ये 20। 20 पे से या 50 पे से जहां भी कोई कैंडल आपको बनती नजर आए, ठीक है ना, किधर गए यार, ठीक है, सपोज करो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी नजर आई आपको, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये आपको ग्रीन कैंडल नजर आ गई। इस कैंडल को अगर, इसी कैंडल को, ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल नीचे की तरफ ऊपर जाके नीचे की तरफ तोड़ देती है। ठीक है जी, और ये रीटेस्ट भी हो गया दोनों एवरेजेस का, तो यहीं पे आप अपना ट्रेड उठा लो, इसका स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल का। ठीक है ना, और फिर इस लेवल तक आने दो। ठीक है ना, यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो हमें डिसीजन इस बेस पे लेना चाहिए। ठीक है ना, हम ऐसे नहीं कि मार्केट नीचे आ रहा है तो हमने बस सीधा ट्रेड उठा लिया, नहीं ऐसे नहीं करना। कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। देखिए हर किसी के पास अपना लॉजिक होता है, मेरे पास अपना लॉजिक क्या हो सकता है, आप किसी और लॉजिक से काम करते हो या सीखते हो मार्केट को। ठीक है ना, तो हर किसी के पास अपना लॉजिक होता है। मैं थोड़ा कई बार चीजें मैं दो चार चीजें और देख लेता हूँ अपने सेटअप में। ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ही लेता हूँ। अब मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया तो हो सकता है मेरा ये मिस हो गया हो, लेकिन ये होता है, ये मेरे को मेरी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी ने सिखाया है कि जब तक मेरे हिसाब से मार्केट नहीं जाएगी ना, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मार्केट फिर 2000 पॉइंट नीचे चली जाए। ठीक है ना, मेरे हिसाब से मार्केट को जाना पड़ेगा। ये दोनों मूविंग एवरेज का रिटेस्ट लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसका टेस्ट। या तो इनका रिटेस्ट हो जाए, या ये जो ऊपर जो ये तो दिख ही रहा है आपको रेजिस्टेंस, इसका रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, क्योंकि अब इसको अच्छे से गिरना है ना तो थोड़ा बहुत तो इसको नीचे रिटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ से सपोर्ट लगे, हल्का सा रिटेस्ट और फिर। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऊपर तभी लेना है जब इसके ऊपर दोबारा मार्केट निकल जाएगी ना, ये रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर मार्केट दोबारा निकलेगी तभी कुछ ऊपर का सिनेरियो बनता है। नहीं तो अभी मोस्टली मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ है, ऊपर का सिनेरियो इसके ऊपर बनेगा, नीचे का तब बनेगा जब हल्का ये दोनों मूविंग एवरेजेस रिटेस्ट हो जाएंगे। रिटेस्ट करने का तरीका मैंने बता दिया कि जहां भी ग्रीन कैंडल को नीचे रेड कैंडल काट दे, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है कौन सी कैंडल पे हो रहा है, और वो होना यहीं पे ही चाहिए, ऐसे नहीं वो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा ट्रेड फिर भी नहीं बनेगा। या किसी को कोई डिसीजन पेपर ट्रेड कर रहा है, सीख रहा है, तब भी नहीं बनेगा, जाने दो मार्केट को नीचे। अपने लेवल पे आ, अपने प्लेइंग फील्ड, अपने बैटल फील्ड पे खेलो, मार्केट को मार्केट के हिसाब से मत चलो। आपने कुछ रूल सेट करो, वो अगर मीट होते हैं उसके हिसाब से चलो। वहां पे अगर हमें लॉस हो गया तो हम, अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप सपोज करो ले लोगे ट्रेड, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन हो गया, आपका स्पॉट स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस सेट कर देगा। ठीक है, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर वही ट्रेड आप इनके आसपास लेते हो तो ऊपर आप इसको ब्रेक करने में ना, कभी भी ध्यान रखना, मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देना तो ऊपर है ना, है सेलर्स बैठे हैं, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पे एक ये जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मैंने मल्टीपल टाइम जो टेस्ट हुआ है, जो कि सपोर्ट भी होना चाहिए था, ये भी बनेगा। ठीक है ना, तो इतना आसान नहीं होगा, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था इतना आसान नहीं है। हालांकि इस लेवल को एक बार में तो नहीं तोड़ा, तोड़ा तो इसने भी एक बार यहाँ आया था लेवल, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ा है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसने एक ही बार में तोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी हमें इतना ध्यान रखना है अब
कि ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है? जो मार्केट में हमारा अप ट्रेंड दिख रहा था, अब वो थोड़ा-सा स्लो हो गया है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है। दूसरा, एक तो ये हो गया, जैसे मैंने डिस्कस किया कि ऊपर के लिए इसके ऊपर जाए, रिटेस्ट करे, फिर ऊपर। जैसे रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल तोड़ दे, रेड कैंडल नीचे सपोज करो यहाँ, मैं आपको बता ही देता हूँ, आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से ग्रीन कैंडल आई, ठीक है जी, ये ग्रीन कैंडल है सपोज कर, उसके बाद रिटेस्ट करती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम रेड कैंडल होगी, राइट? तो एक बुलिश कैंडल का सिग्नेचर साइन अगर आपको दिखे जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को तोड़ दे, तब आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल इसके नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस कम, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, बीच में बता रहा था मैं, वो ये था कि अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो अगर वो हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इधर होगा। लेकिन अगर वही ट्रेड हम यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इधर होगा, इसके ऊपर होगा हल्का सा, तो हमें वो हमारा लिमिटेड होगा लॉस, ठीक है ना। हम इसके लिए मैक्सिमम प्राइस पे कर रहे हैं, यहाँ पे वही प्राइस यहाँ पे आके लेंगे ना, सस्ते में लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से अगर पी का ट्रेड उठाओगे तो सस्ता पड़ेगा, यहाँ से उठाओगे तो अभी महंगा है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये लेवल टूटेगा, इस लेवल के टूटने के बाद फिर आपको रिटेस्ट का वेट करना है, तब इसके लेवल के लिए पी के लिए जाना है, ठीक है। तो हम, मेरे को तो ये समझ में आ रहा, मेरी एनालिसिस तो ये कहती है, ठीक है जी। ये हो गया एक सिनेरियो बैंक निफ्टी में, ये तो एक सिनेरियो बन गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए। देखिए, अगर गैप अप ही हो गई, यहाँ पे अगर मार्केट खुल गई, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट दोबारा तुरंत यहाँ जाएगी, कि भाई मार्केट खुली, आना होगा ना। अगर मार्केट को देखो, अगर मार्केट सही में नीचे जाना चाहती है और गैप अप खुल जाती है, सपोज करो यहाँ मार्केट खुल जाती है, तो अगर उसको नीचे ही आना होगा ना, तो वो पहली या दूसरी कैंडल में ही आ जाएगी, 9:15 या 9:30 कैंडल पे इसको ब्रेक करके आ जाएगी, ठीक है ना। अगर वो आधा घंटा, एक घंटा अगर सस्टेन कर जाती है, सपोज करो यहीं पे ही सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देती है, गैप अप हुई और यहीं पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और आधा एक घंटा यही चीज चलती रही, यहाँ पे कैंडल्स बनती रही, यहाँ पे कैंडल्स ऐसे बनती रही, ठीक है ना, और फिर एक हल्की सी थोड़ी सी बुलिश नजर आए, तो समझ लो कि मार्केट अब नीचे जाने के मूड में नहीं है, यहीं से भागने वाली है मार्केट, ठीक है। तो अगर इसको, मार्केट को नीचे जाना होगा, तो पहली या दूसरी 15 मिनट की कैंडल में इस लेवल को दोबारा तोड़ देगी, ये है गैप अप के सिनेरियो में, ठीक है जी। अब चलते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में। गैप डाउन अगर देखो, अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो जाती है, ये वाला लेवल, ठीक है, सपोज करो गैप डाउन ओपनिंग हुई और इस लेवल तक आती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना, इसको रिटेस्ट होने दो लेवल को, ठीक है, और कोई बुलिश कैंडल नजर आने दो, बुलिश कैंडल जैसी नजर आएगी उस पर ट्रेड लेना, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के साथ हमें चलना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रख के ही सारी चीज हो पाएंगी। और कभी भी है ना, फियर ऑफ फोमो में ट्रेड नहीं लेना कि मिस हो गया तो हो गया, जैसे कल ये ट्रेड है मेरा मिस हो गया तो हो गया, भाई मार्केट कोई बात नहीं, मंडे को खुलेगी, देखेंगे मंडे को क्या होगा, ठीक है जी। तो यही था, मैं एनालिसिस वीडियो लेके आया था, और बस यही शेयर करना था मेरे को कि भाई ऐसा क्या हुआ, ना तो कोई न्यूज़ ऐसी है, भाई लड़ाई है तो यूक्रेन रशिया इसराइल इनकी तो बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है ना। तो ना कोई कोई ऐसी न्यूज़ नज़र आ रही आरबीआई से या गवर्नमेंट से कोई ऐसी कि भाई मार्केट एकदम से गिर जाए। अगर आप देखोगे टॉप से मार्केट गिरी है 54,467, 53,789, 800, तो 200, 600, 700 पॉइंट मार्केट गिर गया ऊपर से, ठीक है ना, और एकदम से ही गिर गया और लेवल को बिना ज्यादा रिस्पेक्ट करे हुए, ठीक है ना। ठीक है, तो बस ये दिमाग में रख के चलो कि इसके ऊपर जाकर रिटेस्ट होगा तभी कुछ ऊपर का सोचेंगे, ठीक है ना। नीचे के लिए अगर आपको देखना है तो ये दो कैंडल या इसका रिटेस्ट होकर नीचे आने लगे तब, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक करना ही करना है, ठीक है। मेरा मेन मकसद है सिखाना, आप सीखो, जो ट्रेडर्स हैं बिगनर्स हैं लॉसेस करते आते हैं,
तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बहुत बेसिक चीज़ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस चार्ट पे। ओके, बाय।